जी बहन जी। आप शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सार जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। एक इन चरण की आशिक की रूह चरण ए है जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन आशिक इन चरण की ए चरण हुए अरस मासूब हुआ रस चरण दिल एक ए वाहिदत जुदागी क्यों होए ए वाहिदत जुदागी क्यों होए जो ताले लिखी नेक आशिक इन चरण की मोमिन वासा चरण तले अरस अरवाहो कमूल मोमिन आए इत अरस से मोमिन आए इत अरस से तो फुरमान ल्याए रसूल आशिक इन चरण की रूहे अव्वल आखिर इत ही मोमिन न दूजा ठोर कह चोदे तबक जरा नहीं कह चोदे तबक जरा नहीं बिना वहदत न कछु और आशिक इन चरण की मैं हक अरस में जुदे जानती ल्यावती सबद में वर्णन जड़ में सिरले ढूंढती जड़ में सिरले ढूंढती हक आई दिल बीच चेतन आशिक इन चरण की कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो हके पहुंचाई इन मजल कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में सो हक बैठे रूहों बीच दिल आशिक इन चरण की आशिक की रूह चरण एह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन आशिक इन चरण की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धन्यवाद विजय दीदी। दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत मीठा प्रणाम गाया। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करूं प्रणाम, पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 3 चल रहा है, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। इसमें चौपाई हमने पढ़ ली थी 17, 18वीं चौपाई से पढ़नी है। सो वर्णन हुई हक सूरत, जासो मोहम्मद करी मजकूर, 90,000 हरफ सुने नूर पार पहुंच हुजूर। रसूल साहब आप जाकर साक्षात परम धाम में उन्होंने धनी के साथ आमने सामने हुजूर के 90,000 बातें सुनी, जिससे इस संसार में आज दिन तक जो हक रज्जी महाराज की सूरत किसी ने वर्णन ही नहीं किया था। रज्जी महाराज की सूरत का भी वर्णन हुआ और उनसे जो उन्होंने 90,000 हरफ बातें करी थी वो भी इस संसार में उन्होंने आकर जाहिर करी। सुंदर सा जी देखिए, प्रकरण तो आ रहा है आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, कि धनी के चरणों की आशिक हम रूहें हैं और हमारा जीवन का आधार धनी के चरण कमल ही है। अब उसमें बार बार ये बात, और ये भी कह रहे हैं कि मोमिनों का खाना पीना दीदार सजदा नमाज सब धनी के चरणों में ही है। तो फिर ये मोहम्मद साहब की बात कैसे बीच में आ गई? तो जहां तक ये बात समझ में आती है कि ऊपर उन्होंने कहा था कि धनी इमामत भी ना करते, हम रूहें इस संसार में आई हैं, तो इस कारण से ही धनी ने ये सारी चीजें हमें जाहिर करी हैं और हमारे वास्ते ही मोहम्मद साहब भी आए हैं और उन्होंने आकर इस संसार में ये सारी बातें जाहिर करी हैं। तो उसी लिंक में वो कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब जब परम धाम गए तो उन्होंने क्या 90,000 हरफ सुने। अब नूर पार पहुंचे हुजूर, हजूर के सामने जाकर 14 लोग के भी परे योग माया के आगे अक्षरधाम, अक्षरधाम से परे परम धाम, और परम धाम के बीच हाहूत में यानी कि मूल मिलावे में जाकर उन्होंने धनी से 90,000, मतलब 90,000 का कहने का ये अर्थ है कि उन्होंने शब्दों में बांध दिए उन वार्तालाप को, जो धनी के साथ उनकी बात हुई उनको शब्दों में बांध कर वो इस संसार में लिया।
हक हुक्मे कछु जाहिर किए और छिपे रखे हुक्म, सो हुक्मे अव्वल आखिर को अब जाहिर किए खसम। धनी के हुक्म से उन्होंने इस संसार में 30,000 हरफ जाहिर कर दिए। 30,000 उनको हरफ तब जाहिर करने का हुक्म था कि यदि कोई अपना मिले, आगे जानने की इच्छा रखे तो उसको बताना। बाकी के 30,000 हरफ राज्य महाराज ने उनको कहा कि मैं स्वयं आकर ही इस संसार में जाहिर करूंगा, और जो कि अब इस वाणी के माध्यम से संसार में जाहिर कर रहे हैं, धाम धनी खुद ही जाहिर कर रहे हैं। सब कोई कहे खुदा एक है, दूजा कहे न कोई, कलाम अल्लाह कहे एक खुदा, दूजा बरहक मोहम्मद से। सारी दुनिया कहती है कि एक अल्लाह ताला, एक खुदा, एक पैगंबर है, दूसरा कोई है नहीं। कलाम अल्लाह यानी कि कुरान के भी शब्द यही कहते हैं कि एक खुदा के अलावा और कोई संसार में है नहीं। दूजा बरहक, निश्चित रूप से दूसरे एक मोहम्मद साहब है जिन्होंने आकर इस संसार में अल्लाह ताला की बात कही है, जो उनसे मिलकर आए हैं। तो वो मोहम्मद की बात, सारी बात रेफरेंस से हमको बता रहे हैं प्रारंभ से कि कैसे कैसे कही। सो दूजा बरहक मोहम्मद, अब दूसरे मोहम्मद कौन हुए हैं? सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत बिना न पी सकूं हक हुजूर शरबत। मोहम्मद रूह अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह श्यामा महारानी है, जो कि कह रहे हैं कि मैं, मेरी मेरी है पहचान उम्मत से ही है, उम्मत के कारण ही मैं हूँ, और उम्मत मेरे से ही उम्मत है। श्यामा जी से हम सब रूहें हैं, और श्यामा जी हम सब रूहों की वजह से ही हैं। तो कहते हैं कि मैं उम्मत बिना ना पी सकूं। श्यामा महारानी कहते हैं कि मैं अपने सुंदर साथ के बगैर, धनी ने जो ये शराब भेजी है, इसको मैं पी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उम्मत नहीं होगी तो मैं कैसे पीऊंगा। ये बात वैसे कही तो मोहम्मद साहब ने है, लेकिन मोहम्मद के अंदर आगे इसी बात में आई, लेकिन ये बात श्यामा जी के लिए घटित हो रही है। कैसे? कि खुदा एक मोहम्मद साहिद मसहूद है उम्मत। एक मोहम्मद जो मोहम्मद रसूल थे, साहिद गवाही एक उन्होंने ही दिया अल्लाह ताला की, और मसहूद है उम्मत, उन्हीं के बीच में ही उम्मत भी शामिल है। मसूद माने उपस्थित है, उनके अंदर ही है, बाहर संसार में प्रकट ही नहीं हुई थी। तो ये तीनों अर्श अजीम में कौन कौन तीन हो गए? एक अल्लाह ताला, एक रूह अल्लाह श्यामा महारानी, और उम्मत रूहें। ये तीनों अर्श अजीम में, ये तीनों ही परमधाम के रहने वाले हैं। ये वाहिदत बीच हकीकत, ये वाहिदत की हकीकत है। राजी महाराज के अंदर की जो वाहिदत है, वाहिदत में श्यामा जी और रूहें बैठी हैं। ये इस बात की हकीकत किन्होंने? रसूल साहब ने इस संसार में जाहिर करी है। ये उपले मायने तीन थे, कहते जाहिर रूप में ये तीन कहे गए हैं। कौन कौन? राजी, श्यामा जी और रूहें। परंतु और चौथा नूर मकान, और चौथे कौन है इनमें शामिल? अक्षर ब्रह्म है। ये बातें मार्फत की, ये बात अब अक्षर ब्रह्म के साथ कौन? लक्ष्मी जी भी शामिल है उनके साथ। ये बातें मार्फत की, राजी महाराज के पांचों स्वरूपों में राजी, श्यामा जी, हम रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये सारी बातें मार्फत की है। मार्फत का क्या मतलब? बुझ। इससे एक धनी का स्वरूप, सब मिल एक सुभान, सारे मिलकर एक धनी का स्वरूप खड़ा होता है। धनी के अंदर पांचों है, लेकिन जाहिर रूप में उन्होंने कहा, हमने परम धाम में कह दिया कि तीन ही है। कौन? राजी, श्यामा जी और हम रूहें। परंतु अगर मार्फत की देखी जाए बात, तो मार्फत में धनी के अंदर अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी शामिल है। रसूले एता इत जाहिर किया और हरफ रखे छिपाए। रसूल साहब ने बस इतना ही संसार में जाहिर किया, और बाकी के हरफ उन्होंने छिपा के रख दिए कि राज्य के अंदर वाहिदत में राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म और रूहें है। लेकिन उसके बाद की बाकी की जितनी भी बात थी वो उन्होंने छिपा दी। हरफ बाकी के उन्होंने रसूल साहब ने छिपा दिए, संसार में नहीं बताए। हक मेला बड़ा हुई सी, जब संसार में राज्य महाराज आएंगे और वो मेला लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा? सारी खिलवत परमधाम की जाहिर हो जाएगी, जर्रे जर्रे की बात जाहिर हो जाएगी। रज्जी, श्यामा जी, रूहों के बीच में, अक्षर ब्रह्म के बीच में क्या क्या बातें हुई, सारी इस संसार में
जाहिर होंगी जब आप हक मेला लगाएंगे। और उन्होंने वो मेला लगाया पन्ना जी में सुंदर साथ जी 10 साल का, और उसमें उन्होंने सारी खिलवत की एक एक बात को संसार में जाहिर किया। बसरी मलकी और हक्की कही मोहम्मद तीन सूरत, तामे दोए देसी हक साहिबी हक्की खोले सब हकीकत। अब तीन सूरत राजी महाराज की है संसार में, हम बीतक साहब में भी पढ़ते हैं। कौन कौन सी आई? बसरी सूरत रसूल साहब, मलकी सूरत रू अल्लाह शामा जी, और हक्की सूरत आप धामधन। ये मोहम्मद, मोहम्मद क्या होता है? मैं अहमद, जिसकी सिफत शब्दों में ना बयान हो सके, वो कहलाते हैं मोहम्मद। तो राजी महाराज ने इस संसार में तीन सूरतें आकर जाहिर की। एक अक्षर ब्रह्म के रूप में बसरी सूरत में आए राजी का जोश लेकर, फिर मलकी सूरत श्यामा जी की आत्मा आई जिनके ऊपर धनी का जोश और आवेश आया, और हक्की सूरत आप साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी संसार में जाहिर हुए। तो कहते तामे दोए देसी हक सैदी, जो पहले दो स्वरूप थे बसरी सूरत और मलकी सूरत, उन्होंने किनकी सहायता दी, किसकी गवाही दी? कि हक अल्लाह ताला आएंगे, आप इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी संसार में आएंगे, और वो सारी हकीकत जो छिपी हुई बातें हैं वो सारी संसार में खोलेंगे। हक की हक अर्श करे जाहिर, उगया कायम सूर फजर, होसी सब हयाती देख कायम खिलवत है। अब आप हक स्वामी श्री प्राणनाथ जी संसार में जाहिर हुए, उन्होंने अपनी हक की सूरत अर्श परम धाम भी जाहिर किया, और इस वाणी के माध्यम से संसार में प्रातः काल हुई, दिन उगया, और कायम सूर का मतलब अखंड सूरज, कि जो ना मिटने वाला ना खत्म होने वाला। अब जो ये ज्ञान आ गया संसार में, जाएगा थोड़े संसार से, अब तभी जाएगा जब महाप्रलय हो जाएगी, कयामत हो जाएगी। तो वो कहते हैं ये अखंड सूर्य जाहिर हो गया, और सारी दुनिया इसके प्रकाश में नहा रही है। और क्या, ये सारी दुनिया अखंड भी हुई है। होसी सब हयाती, सारी दुनिया इसके प्रकाश में नूर जमाल के उसमें नहा रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं उनके जल में। देख कायम खिलवत नजर, और धनी की इस कायम खिलवत की बातों से उनकी नजर के तले सब अखंड होते चले जा रहे। ले हक की सूरत हक इलम करसी जाहिर हक विसार। और प्राणनाथ जी क्या करेंगे? अपनी इस हक इलम के माध्यम से धनी की सूरत को तो जाहिर करा ही है उन्होंने, और परमधाम की पूरी बिसात, कहते हैं ना शतरंज की बिसात बिछा दी। तो हमको पहले नहीं पता था कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे है, धनी की कौन कौन सी बात हुई है। तो उन्होंने सारी शतरंज संसार में बिसात बिछा दी है, और बिल्कुल खुलासे से सारी चीजें जाहिर कर दी। अब कोई भी बात उन्होंने छिपी नहीं रखी, खिलवत भी छिपी ना रहे। यहाँ तक कि जो खिलवत की बातें थी, जो अपनी गुज छिपी हुई बातें, जो धनी और रूह के अंदर की मूल इश्क की बातें थी, जो संसार में आज दिन तक कभी जाहिर ही नहीं हुई, वो भी उन्होंने आकर इस संसार में जाहिर कर दिया। करे जाहिर वाहिदत हक जात, धनी ने अपने वाहिदत के स्वरूप हम रूहों को, जो आज दिन तक जाहिर नहीं हुए थे, कहते पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत के रूप में, तो अक्षर ब्रह्म इस संसार में जाहिर थे ही थे। वेद कतेबों ग्रंथों में सब, अगर कहीं तक पहुंच थी भी सही, तो अक्षर ब्रह्म तक तो पहुंच थी, अक्षर नूर मकान तक। लेकिन अंदर राजी महाराज की सूरत, और फिर राजी महाराज ने आकर अपनी भी सारी गुज खिलवत की लीला, परमधाम की निज लीला को भी इस संसार में उन्होंने जाहिर कर दिया। किनके वास्ते? हम मोमिनों के वास्ते। और क्या निज लीला जाहिर कर दी? कि मैं रूहों के दिल में बैठा हूं और रूहें मेरे दिल में बैठी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? फजर कही जो फुरमाने सो अर्श बका हक दिन, जोलो बका तरफ पाईनी तोलो सबे ना, तोलो सबो ना रोशन। अब जो कुरान में भी फजर कही गई, फजर का मतलब क्या? प्रातः काल दिन कहा गया था, दिन निकल आया इस अंधेरी रात में, 14 लोग अंधकार का था, इसमें ज्ञान रूपी जब सूरज उगाया तो अर्श बका हक दिन, धनी भी जाहिर हो गया, अर्श भी जाहिर हो गया। और आज दिन तक जिन्होंने नहीं पाया था, जो लोग बक्का तरफ पाई नहीं, परमधाम घर की बात नहीं पाई थी, उनको भी सब कुछ रोशन हो। अब ये किनको आज दिन तक जाहिर नहीं हुई? रूहों के लिए तो सारी बात
अपने घर की बात है, रूहों के लिए तो कोई नई बात थी नहीं न्यारी। लेकिन इस 14 लोक में जीवों को ये बात आज दिन तक खबर नहीं थी, परंतु धनी ने हम रूहों के कारण सारी बातें हम जीवों के अंदर भी 5 तत्व के उसमें 14 लोक के अंदर सपने के ब्रह्मांड में सारी बात जाहिर कर। अब दिन कायम जाहिर हुआ, सबो रोशनी पहुंची बक्का है। अब जब दोपहर का सूरज हो गया, 12 बज गए, पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रकाश हो गया, तो चारों तरफों कोने कोने में राज्य का ज्ञान, राज्य का प्रकाश फैलने लग गया। सुंदर सा जी, अभी तो कभी कह देते थे हम लोग कि भाई कहीं कहीं राज्य का प्रकाश हो रहा है। अब तो राज्य महाराज ने ऐसा लगता है कभी कभी कि ठान ही लिया कि अब तो लेकर चलना ही चलना है। सुबह प्रातः काल से देखिए तो रात्रि तक कहीं ना कहीं क्लासेस होती रहती है। मुझे नहीं पता आम दुनिया वाले कितना सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन उन्होंने अपने सुंदर साथ मोमिनों के वास्ते तो ये बात लगता है कि ठान ही ली है कि जिन्होंने जागनी का मुद्दा अपने सिर पर लिया, जागनी जगाने का मुद्दा नहीं, स्वयं को जगाना, दूसरों का नहीं, अपनी जागनी का। हमारी की धनी इतना सुख आप हमें दे रहे हो, तो अब हम तो जाग ही जाए। तो राज्य महाराज ने उनको सुख देने में भी कहीं कमी नहीं रखी है। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक जब भी आप जूम खोलें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीटिंग हो ही रही होती है। तो सुंदर साथ जी, इससे भी ज्यादा धनी क्या प्रयास कर सकते हैं हमारे लिए। अब जागने की देरी हमारी है, कमी हमारी है, कमी हमारे भजन में ताथे पावती है। हम धनी को याद करने में कमी कर रहे, धनी तो देने में हमें कहीं पर भी कोई कमी कर ही नहीं रहे। हमारे दामन ही छोटे हैं सुंदर साथ जी। कायम किया सब हुक्मे बरसिया बक्का इश्क मुतलक। सारी दुनिया को धनी ने अपने हुक्म से अब कायम कर, धनी ने हुक्म अपने हाथ में ले लिया है। तो कहते हैं फिर अब क्या देरी हो जाएगी, अब पल भर भी नहीं लगेगा, अब फटाफट सब काम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बरसिया बक्का इश्क मुतलक। अब धनी अपना इश्क लुटाने पर आ। अभी तक तो क्या था कि धनी कभी इसकी राह कभी उसकी राह, अब ऐसा लगता है कि धनी अब राह नहीं देखना चाहती, कहते हैं बस अब चलो। अब इश्क अपना, कहते हैं अंत समय में सरकार सुनाया करते थे किस्सा कि जो सुबह एक प्रातः काल अगर अपन बाजार में जाए ना कोई भी सामान लेने, कोई फल फ्रूट सब्जी कोई भी, तो सुबह क्या होता है उसी चीज का जो रेट होता है भाई 100 रुपए किलो, हाथ मत लगाना, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। तो जब थोड़ी सी और दोपहर हुई, सब्जी वाले ने देखा कि भाई सब्जी अभी मेरी बहुत सारी पड़ी है, बिकनी नहीं, तो 100 का वो 80 रुपए आ जाता किलो। और फिर जब शाम हो जाती है तो सुंदर सा जी, जिंदगी की शाम हमारी भी हो रही है, हम भी देखें। धनी अब क्या, बक्का इश्क मुतलक, बरसिया बक्का इश्क। अब जाने वाला, जब धनी जब कहते हैं ना संसार से जाने का वक्त आ गया, तो कहते हैं अब भाई मेरे पास इतना माल है, मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मैं तो सब बांट कर ही जाऊंगा संसार में। तो कहते हैं भाई कौड़ियों के दाम पे। धनी का ज्ञान इस समय सुंदर सा जी हैरानगी की बात है, ऐसे मिल रहा है एक से एक नई बात। क्यों? क्योंकि जैसे धनी ने तय ही कर लिया कि अब हमने चलना ही चलना है अपने घर परम धाम में, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए। सब चीजें जाते जाते कह रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। अब लेने वाले हम, पात्रता हमारी कितनी है, हम कितना अपना दामन फैला पाते हैं, ये तो हमारी कमी है। धनी के देने में कहीं कमी दिखती नहीं है सुंदर सा। परम धाम के नक्शे, चर्चनी, चितवनी, अंताक्षरियां, एक एक चौपाई पर बातें, और तो और कि कोई स्वरूप का, किसी भी स्वरूप का छिपा हुआ नहीं रह गया। परम हंसों की जीवनियां, कथाएं, कौन सा ज्ञान छिपा रह गया। कि सुंदर साथ ये ना कहता राजी महाराज को, राजी महाराज वाणी और गीतक के अलावा आपने कुछ दिया नहीं। उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया, इतना सुंदर साथ का साहित्य, कहीं पर कोई कमी नहीं। आप सुबह से लेकर रात तक पढ़ो, मनन करो, मंथन करो, सुनो, चर्चा, सारी चीजें धनी अपना खजाना दिए चले जा रहे हैं। अब खोलते भी है ना फोन तो झट से आ जाती है इसकी चर्चा आ रही है, अब इस समय फोन ही अपने आप इन्फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये धनी की मेहर नहीं तो क्या है। तो कहते हैं रू अल्लाह चौथे आसमान से आए, खोली सब हकीकत, ले आए इल्म लदुन्नी, कही सब हक मार्फत। रू अल्लाह आप श्यामा महारानी चौथे आसमान से इस संसार में आए, उनके द्वारा तारतम उतरा
उन्होंने सारी हकीकत संसार में बताई, ल्याए इलम लदुनी। और ये इंद्रावती जी के अंदर दिल बैठकर उन्होंने ये इलम लदुनी, ये वाणी हमको दी, और सारी परम धाम की मार्फत की बातें भी उन्होंने हमें बताई। जो कही मोहम्मद ने हक जात सूरत, सोई कही रूहल्ला ने या में जरा ना तफावत। जो बात मोहम्मद साहब ने, रसूल साहब ने कही थी, रज्जी की सूरत, सुंदर साथ की सूरत की, रूहल्ला की मोमिनों के मुंह पर कुल्लफ लगा, मोतियों के मुंह पर कुल्लफ लगाए, वही बात रूहल्ला श्यामा महारानी ने भी हमको आके मिलान करके एक से एक जंजीरा मुसाफ की, मोतियों में पिरोइए जब, जिनस से मिलाइए तब मायने पाइए, तब असल मायने पाइए तब। क्या मायने मिल रहे हैं हमको कि जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी पहली पिक्चर में, जो पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक पिक्चर के 3 पार्ट बना दिए गए। पहली पिक्चर में एक बात कहकर छोड़ दी गई, फिर सेकंड पार्ट आया रूहल्ला शामा जी का, उन्होंने तारतम दिया, पहले से बात जोड़ी, ब्रिज और रास से जोड़ी और मोहम्मद साहब से जोड़ी, और तीसरी पिक्चर जो फाइनल पिक्चर बनी वो इंद्रावती जी के माध्यम से बनी, और उसमें धनी ने ये सारी वाणी का ज्ञान सारा बता दिया। और इन दोनों ने जो पहली 2 पिक्चर की शायदी थी, इसमें तीसरी पिक्चर में आके पूरा खुलासा जो जो रहस्य थे वो इंद्रावती जी ने आकर कर दिया। जो अमरद कया मोहम्मद ने, सोई कहे ईसे किशोर सूरत। सुंदर सा जी, हम अपनी पाती पढ़ रहे हैं तो उसमें धनीदेव चंद्र जी की पाती, उसमें प्रश्न आ रहा है कि रूहल्ला शामा जी को जिन्होंने दर्शन दिए वो कौन थे। बार बार सुंदर सा पूछता, कृष्ण जी का सूरत आई थी, कृष्ण जी की सूरत आई थी, तो देखिए साफ आ रही है बात। जो अमरद कया मोहम्मद, मोहम्मद साहब ने जो हक की सूरत, अमरद सूरत, किशोर सूरत कही है, सोई कही ईसे किशोर सूरत। ईसा रूहल्ला शामा जी ने भी उसी किशोर सूरत का वर्णन किया। सूरत क्या? एक बिल्कुल युवा सूरत, कि धनी की सूरत कैसी? किशोर रूप में है। और सब चीजें कही बराबर, दो मकान हादी उम्मत। और भी जो जो बातें रसूल साहब ने कही, वही बातें ईसा रूह अल्लाह ने बिल्कुल बराबर एक से एक मिलान कर करके, जो परम धाम में हौज जोए कौसर की बात कही, वही बात रूह अल्लाह श्यामा महारानी ने जमुना जी की बात कही। 2 मकान, और 2 मकान भी रूह अल्लाह ने बताए, कौन कौन से? अक्षर धाम और परम धाम। श्यामा जी और उम्मत हम सब रूह है। सारी बातें एक एक करके दोनों ने मिलान करके कही। हौज जोए बाग रश के, जो कछु अर्श बिसात, कहूँ केती अर्श साहिदियां, इन जुबा कही न जात। तो संसार, वो कहते हैं इंद्रावती जी कि सारी एक एक साहिदी, एक एक गवाही मिला मिलाकर दोनों ने कही है। बरकत कुंजी रूह अल्लाह हुआ बेवरा 3 उम्मत। और जो कुंजी यानी कि रूह अल्लाह श्यामा जी तारतम रूपी कुंजी लाए हैं, उनकी बरकत से तीनों उम्मत का भी बेवरा हो गया। जीव सृष्टि, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों कैसे कैसे इस संसार में आई हुई हैं, कहाँ कहाँ से आई हुई हैं, और पूरी उम्मीदें सबन की। और तीनों की उम्मीद पूरी करने के वास्ते धनी आए बैठे हैं, जाहिर हो तो हक सूरत। और इस तरह से संसार में उन्होंने धनी की सूरत जाहिर कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, कौन कौन सी उम्मीदें हुई? जीव की, ईश्वरी की और ब्रह्म की। ब्रह्म सृष्टि की तो उम्मीद यही है कि धनी का इश्क चाहना और धनी को पाना, परंतु परम धाम से ब्रह्म सृष्टि अक्षर ब्रह्म का खेल देखने के वास्ते, पहली उम्मीद। दूसरी उम्मीद ईश्वरी सृष्टि की, कि अक्षर ब्रह्म की इच्छा क्या है? धनी का इश्क जानने की। अक्षर ब्रह्म की सुरताएं ही तो ईश्वरी सृष्टि कहला रही हैं, तो वो धनी का इश्क देख रही है। और जीव सृष्टि तीसरी। अब जीव सृष्टि की दुनिया की चाहत नहीं है, वो जीव जिन्होंने जमाना मांगा था मेहंदी जमाना, उन जीवों के ऊपर धनी ने ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि को बिठाकर सारी हक की सूरत का भी एहसास करा रहे हैं, परम धाम का भी उनको अनुभव करा रहे हैं। ये होंगे पूरी उम्मीदें सबन की। तीनों सृष्टियों की उम्मीद धनी यहाँ पर कर रहे हैं, पूरी जाहिर होते हक सूरत। और इस प्रकार से वो अपनी सूरत को संसार में स्टेप बाय स्टेप करके जाहिर करते चले जा रहे हैं, और तीनों सृष्टियों की इच्छा को पूरा करते चले जा रहे हैं।
ले गवाही दो आदियों की, किया हक वर्णन, सब कौल किताबों के, हक हुक्मे किए पूर्ण। ले गवाही दो हादियों की, दोनों हादियों की भी गवाही लेकर, यानी रसूल साहब की और राजी और श्यामा जी। अब यहाँ पर इंद्रावती जी कह रहे हैं राजी और श्यामा जी की दोनों की गवाही लेकर हक का वर्णन मैं कर रही हूँ। संसार में सब कौल किताबों की, और संसार में जितने भी वेद कतेब पुराण सारी किताबें आई थी, उनके भी धनी के हुक्म से वो कौल को भी पूरा कर रही हूँ। क्या कौल पूरे कर रही है कि उन्होंने जिन्होंने जिस जिस किताब में, रामायण में लिखा था कलयुग में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आएंगे, उनमें गुरु ग्रंथ साहब में लिखा था कि पूर्ण पारब्रह्म आएंगे, सब किताबों, सब कौल किताबों के जितने भी वेद और कतेब आए थे, जिन पांचों सूरतों ने ये प्रॉमिस किया था, अक्षर ब्रह्म की 5 उन्होंने वासनाओं ने जोश के द्वारा कहलवाया था, उनकी भी सारी बातों को राजी महाराज के हुक्म से यहाँ पर सब वायदे पूर्ण किए जा रहे हैं। वाहिदत अर्श अखंड, असल नकल नहीं दोए, घटबड़ अर्श में है नहीं, न नया पुराना। अब फिर परमधाम की बात चल रही है यहाँ से। अब उन्होंने संसार की बात कह दी कि उन्होंने संसार में जो जो बातें करी थी। सुंदर सा जी बड़ा लिंक टू लिंक चल रहे हैं इंद्रावती जी। पहले उन्होंने कहा आशिक इन चरण की, आशिक की रुचरण। पहले उन्होंने परमधाम की वहदत का हमको अनुभव कराया कि भाई परमधाम की ये रीत है। फिर उन्होंने कहा संसार में आकर राजी महाराज ने किसके किसके द्वारा ये बात कहलवाई, वो कौल भी पूरे कर रहे हैं। अब इंद्रावती जी फिर परमधाम में चल रही है कि परमधाम में क्या है, वाहिदत अर्श अखंड। परमधाम की वाहिदत अखंड है, न मिटने वाली है, और असल नकल नहीं दो। वहां पर असल और नकल नहीं है कि कंपैरिजन किया जाए कि भाई ये असल चीज है ये नकल है, नहीं, कुछ भी नहीं। घटबड़ अर्श में है नहीं। अर्श परमधाम के बीच में ना तो कोई चीज कम होती है और ना ही चीज कोई बढ़ती है, ना नया पुराना हो, ना वहां पर कोई नई चीज एंट्री होती है और ना ही कोई चीज पुरानी होती है। अब परमधाम का वर्णन करना है तो परमधाम के बारे में, परमधाम की खूबी, उनकी विशेषताएं इंद्रावती जी यहाँ पर बता रहे हैं। रंग नंग रेशम मिलाए के, हेम जवेर कुंदन, इन विध बनावे दुनिया वस्त्र और भूषण। और कहते हैं संसार में वस्त्र बनाने का क्या तरीका है, भाई कपड़ा लिया, कपड़े पे रंग लगाया, कलर किया, फिर उस पे रेशम की कढ़ाई की, नंग लगाए, ये संसार की रीत है। संसार में कपड़ा ऐसा बनाया जाता है। लेकिन परमधाम में अर्श स्वरूप जो अखंड, ताको होए कैसे वर्णन, एक उतार दूजा पहनना, ए होए सुपन के तन। सपने के तनों में होता है कि एक भाई ये कपड़ा उतारा, दूसरा मैंने पहन लिया, ये मैला हो गया तो नया साफ सुथरा पहन लिया, या ये फट गया तो मैंने नया कपड़ा ले लिया। लेकिन जो अर्श स्वरूप, जो परमधाम के स्वरूप है, उनका वर्णन करने के लिए ये संसार की रीत नहीं चलेगी। अब यहाँ पर हमको कौन सी बुद्धि, कौन सा विचार करके चलना पड़ेगा, ये इंद्रावती जी बता रहे हैं। ए विध अर्श में है नहीं, जो करत है नकल, ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण, अर्श में एक ही असर। यहाँ पर संसार में क्या है, शरीर अलग है, कपड़ा अलग है। कपड़े को उतारा, दूसरा पहन लिया, बालों को कलर कर लिया, मुख को चमका लिया, पॉलिश कर ली, मेकअप कर लिया। लेकिन परमधाम में क्या कहते हैं कि ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण। जैसा अंग है वस्त्र भूषण भी बिल्कुल। जैसे कोमल, नरम, नाजुक खुशबुएं है, शरीर तनों में खुशबू है, वैसी ही वस्त्रों में भी आई। वहां पर अर्श में तो एक ही चीज है, असल। वहां पर नकल और कोई चीज है नहीं, ना फटना है, ना बदलना है, ना उतारना है, ना पहनना है। सुंदर साथ जी समय यहाँ पर हो रहा है पूरा, 1 मिनट रह गया है, तो मैं इसी चौपाई पे यहाँ पर दोहरा देती हूँ क्योंकि फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी, अगली बार से फिर करेंगे। ए विध अर्श में है नहीं, जो करत है नकल। ये जो संसार की रीत है वो कहते हैं परमधाम में नहीं है। जो अंग त्यों वस्त्र भूषण, अर्श में एक ही असल, एक ही चीज है, एक ही स्वरूप है, एक ही तन है, एक ही मन है, एक ही
अंगों के ऊपर जो वस्त्र ऐसे हैं, अंगों ने पहने नहीं, अंग ही वो वस्त्र भूषण। उसको वर्णन करना भी कोई आसान काम नहीं है, इंद्रावती जी कह रहे हैं। तो वो बात ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूषण, अखंड स्वरूप के ए इत नहीं भांत सुपन ज्यो दूनी पहन उतारत। दुनिया की तरह नहीं है कि कपड़ा उतार दिया, बदल दिया, पहन लिया। परम धाम के वस्त्रों का तो जैसे अखंड स्वरूप है, वैसे ही उनके वस्त्र आभूषण सब कोई भी ऊपर से नहीं पहने हुए कि हाथ लगा के देखा तो वो चुभ रहे हैं, कोई चीज कपड़ा नहीं, वो अंगों की ही शोभा है। अंगों में जैसे जड़े हुए हैं, अंग हाथ लगाया तो पहने हुए हैं, और नहीं देखा अरे कुछ है ही नहीं, वो अंगों की ही शोभा है। जैसे हमारे संसार में चेहरे की शोभा क्या है, आंख अंदर जड़ी हुई है, आंख ऐसी नहीं है कि उतार के निकाल के पहन, मुख